हेलो, मैं राजेश कुमार गौतम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ध्येय ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ऑफलाइन चल रहा था, आज बेहतर ध्येय क्लासेस ने ऑनलाइन के लिए भी लेकर आ गए हैं। तो अब आपको घर बैठे राजेश सर की ऑनलाइन करंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है और इसके लिए आपको पूरी तरह से स्वागत किया गया है कि आप बेहतर करंट अफेयर तैयार करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि आज सारे एग्जाम में करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है जनरल अवेयरनेस का। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि इस समय दो एग्जाम बहुत करीब लगे हुए हैं। एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ट्रिपल एससी की यूपी ट्रिपल एससी में जो पीटी एग्जाम आया हुआ है, इसका एक एग्जाम लगा हुआ है, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क। इस पर करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा देखना है बच्चे। इसी पर हम ज़्यादा बात ना करके केवल मेन टॉपिक पर बात करें तो आज करंट की एक अच्छा टॉपिक चल रहा है। आपने नाम सुना होगा, कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेला चल रहा नहीं, आज की डेट में हम बात करें अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है, इस पर हम चर्चा कर लें। आप लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, मगर आज इसका पूरा डिटेल हम जानते हैं कि व्हाट इज द अमृत महोत्सव, क्या है अमृत महोत्सव। देखिए, अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 एंड 22 का जब बजट पेश किया था तो उन्होंने उसमें अचीवमेंट किया था कि भारत ने क्या क्या अचीवमेंट किया। तो उसी में एक ऐसा पॉइंट रखा गया था कि भारत का अमृत महोत्सव। देखिए, अमृत महोत्सव का जो अचीवमेंट है भारत का वो क्या है कि इसके लिए अगर हम बात करें आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब आजादी का अमृत महोत्सव है, क्योंकि भारत के 75 वर्ष पूरा होने का वर्ष है, इसलिए हमारे यहां पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव का बात कही है। ये 12 मार्च को, 12 अगर मार्च की बात करें, मार्च 2021 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको साबरमती आश्रम से नौसारी तक का दांडी यात्रा स्टार्ट की और कहा कि भारत में अमृत महोत्सव का पार्ट स्टार्ट किया जाए। और यह 75 सप्ताह पहले स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अगर यहां एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई, तो यहां पर हम एक और आंसर बता दे रहे हैं कि 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, जिसको किसने स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। सर कितने साल पूरे हो गए, सामने लिख गया आपके सामने 91 ईयर्स। इसी प्रोग्राम पर एक वेबसाइट लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, India@75। बच्चे, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजादी अमृत महोत्सव के लिए जो वेबसाइट लॉन्च की गई है उसका क्या नाम है, तो India@75। बच्चे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई। आप कहोगे हिस्ट्री का एग्जाम है, जबकि ये करंट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि अभी साबरमती आश्रम से नौसारी, अब सभी लोग जानते होंगे कि साबरमती आश्रम कहां है, तो इस चीज को भी हम क्लियर कर दें। अहमदाबाद, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की अगर कैपिटल की बात करें तो गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर है। देखिए, ये सारी चीजें आपको बेहतर याद करनी होंगी और खास तौर से अमृत महोत्सव 75, India@75, इसको याद रखना है। ये एक करंट अफेयर आपके लिए प्रॉपर चर्चा में है। इसी तरह एक और चर्चा में हम दूसरा पॉइंट बताना जा रहे हैं। पहला पॉइंट था हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, और दूसरा सबसे बड़ा यात्रा है कि अगर हम बात करें बांग्लादेश की। सर बांग्लादेश, अचानक सर बांग्लादेश क्यों चले गए, क्योंकि बात बांग्लादेश की नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंध के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत यानी कि भारत है और बांग्लादेश के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो 50
वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण किया और वो 2 दिवसीय यात्रा में गए। इसमें एक और बड़ी राज है कि बांग्लादेश के पिता, बांग्लादेश के संस्थापक की बात करें, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे। तो यहां पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनके ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने उसकी स्थापना की थी। इनकी जन्म शताब्दी के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण किया गया था और यहीं पर उसकी स्वर्ण जयंती के लिए यहां पर एक अवार्ड की बात की गई। शेख मुजीबुर रहमान वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। यह प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि शेख मुजीबुर रहमान वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। सर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमारे इस बांग्लादेश में रेल यात्रा की बात की गई, जिसमें बात करें कि बांग्लादेश और भारत के बीच 3 रेल यात्राएं चल रही हैं, यानी कि 2 स्टार्ट पहले थी और 1 अभी स्टार्ट की गई है। यह भी एक बांग्लादेश के बीच का हमारा समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तब हमको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। देखिए, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस चीज को गौर करते हैं करंट अफेयर के रूप में तो ये आपके लिए बेहतर होगा। यहां पर आपकी बात करें कि बांग्लादेश और भारत के कितने वर्ष राजनीतिक संबंध हो गए हैं, तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वर्ण जयंती मनाई गई है। कौन स्थापक था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इसके लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, बंधन एक्सप्रेस। क्या ट्रेन का नाम है? याद रखिएगा, बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश से यानी कि ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि अभी हाल ही में बंधन एक्सप्रेस कहां चलाई गई, किन 2 देशों के बीच चलाई गई। तो यह याद रखिएगा कि बांग्लादेश से और भारत के बीच में बंधन एक्सप्रेस चलाई गई है। बांग्लादेश के ढाका से और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच ये बंधन एक्सप्रेस चलाई गई है। देखिए, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपको धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म में रोज़ करंट अफेयर के लिए आपको ये टॉपिक्स बताता चलाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।